हेलो दोस्तों, आज मैं आईआरएफसी की बात करने वाला हूँ। आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक जिसका स्टॉक प्राइस इस टाइम पर 23 रुपीज़ 24 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो कि मोनोपोली है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो कि रेलवे के लिए फंड रेजिंग का काम करती है। उसने 2030 तक की अपने प्लान बना लिए रेलवे को डेवलप करने के लिए। एक ऐसा स्टॉक जिसका परफॉर्मेंस लगातार क्वार्टर वाइज क्वार्टर अगर हम देखते हैं या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है, जिसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हाल ही में आए हैं। लेकिन इस स्टॉक के परफॉर्मेंस में हमें कोई भी बड़ा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। इस स्टॉक का प्राइस जबकि अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे चल रहा है। क्या ये एक अच्छा मल्टी बैगर हो सकता है? क्या ये एक ऐसा स्टॉक बनेगा जो कि हमें बहुत शानदार रिटर्न दे और जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है? इस स्टॉक में हमें कैसा एक्शन रखना चाहिए? क्या हम इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं? इसके भविष्य में टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं? क्या इसमें हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ ही क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी इनके आ चुके हैं। इनकी तरफ से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके टारगेट्स क्या रहे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आईआरएफसी को लेकर के कुछ अहम बातें, इनके रिजल्ट्स और साथ ही इसके टारगेट्स क्या बनते हैं फ्यूचर में। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। अगर हम इस स्टॉक के फ्राइडे के कारोबार की बात करते हैं तो फ्राइडे को ये स्टॉक 23.75 पर अपनी क्लोजिंग देता है। लाल निशान में अपनी क्लोजिंग दे रहा है। इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एनएसई के अंदर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करें तो लगभग इसमें 97 लाख शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता था, जिसमें से 40% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखते हैं तो 1 करोड़ का लगभग वॉल्यूम हमें देखने को मिला था फ्राइडे को, और अगर हम उससे पहले थर्सडे की बात करते हैं तो उस दिन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिला था इस स्टॉक के। अब हम आ जाते हैं थोड़ा क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सिर्फ मोटी मोटी बातों को देखेंगे हम इसमें। इसका नेट प्रॉफिट और इनकम कितनी हुई है हम उसी को ही जानेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा इसका ब्लूप्रिंट मिल जाए कि इसका फ्यूचर हमें कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इनके रिजल्ट्स के अंदर कि इनकी टोटल इनकम कैसी है। तो जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है उसमें हमारी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लीज इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है अदर इनकम्स वगैरह के साथ में। तो हम इनकी टोटल इनकम देख लेते हैं। अगर हम इनकी टोटल इनकम को थोड़ा जूम करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें छोटा दिखाई दे रहा है हमें, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी थोड़ा सा कंपेयर इसको कर लेंगे। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो टोटल इनकम लास्ट ईयर थी वो थी 36,692। दोस्तों, ये मिलियंस में अमाउंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। और अगर हम जून क्वार्टर की बात करते हैं तो इस टाइम पे 45,000 के लगभग के, तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखते हैं तो लगभग थोड़ा सा हमें उसमें भी उछाल देखने को मिला है। तो इसका ओवरऑल अगर हम इनकम देख रहे हैं तो इनकम में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, कंपनी की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पर। दोस्तों देखिए, एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। जो उनकी टोटल इनकम है उसमें से हम एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस करते हैं, तभी हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं जो कि लास्ट ईयर में थे वो थे इनके लगभग 27,774 के अराउंड, और इस बार है इनके क्वार्टर वन में 30,796 के लगभग। तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। इनका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज भी हुआ है अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सी बढ़ोतरी हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको मार्च क्वार्टर के साथ में कंपेयर करते हैं तो तब से भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है इनके एक्सपेंडिचर। अब हम इनके नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। इनका लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 8,918 करोड़ के लगभग का। दोस्तों, ये मिलियंस में मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे डिजिट्स में बता रहा हूं। और इस बार का इनका नेट प्रॉफिट है 15,019.51 के अराउंड। तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं, और क्वार्टर पर भी हमें बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग 14,825 था मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं। तो इनका नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इनका नेट प्रॉफिट सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है इस बार का। जबकि अब हम इनके रिजल्ट्स को जान लिया है, हमने इनके नेट प्रॉफिट को जान लिया है। अब जो इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमिताभ बनर्जी, उनके द्वारा कहा क्या गया वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि हम कंसिस्टेंटली बहुत ही अपने बेहतरीन रिजल्ट्स पेश कर रहे हैं और आगे चलकर भी हम रेलवे की ग्रोथ पर काम करते रहेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़िया बनाते रहेंगे और अपने बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स पेश करते रहेंगे। तो ओवरऑल ये स्टॉक
उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर इस स्टॉक को होना चाहिए। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसका आईपीओ बहुत ही सस्ते पर आया था, लेकिन उसकी वैल्यू इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा शानदार होनी चाहिए थी। अगर हम इस स्टॉक का अब मार्केट कैप देख लेते हैं तो इस स्टॉक का मार्केट कैप अराउंड 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जी हाँ दोस्तों, इनका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर हम इस स्टॉक का करंट प्राइस देखते हैं तो लगभग 23.9580 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसका हाई देखते हैं तो इसका हाई 26.7 रहा है और लो है जो वो 20.80 रहा है। अगर हम इस स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करें तो 28.6 इसकी बुक वैल्यू आ रही है। इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड भी शानदार दिखाई दे रहा है 4.41% का। तो ओवरऑल इस स्टॉक का प्राइस अभी अपने शेयर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब हम इस स्टॉक के कुछ प्लस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.83 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.41% एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.08% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जैसा मैंने आपको बताया भी है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.78% की। और अगर हम इस कंपनी की थोड़ी सी अगर बात करें लूप होल्स की, कमजोरियों की, तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.81 फॉर लास्ट 3 ईयर्स, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। जी हाँ, थोड़े से इसके ये माइनस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इस स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल अब कम नज़र आता है। देखिए, ये कम वैल्यू का स्टॉक है। इस स्टॉक में अगर आप सोचें 6 महीने 8 महीने के नज़रिए से तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। मैं ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक्स बता दूंगा जो कि जब आए थे आईपीओ के बाद में मार्केट में 1 साल 6 महीने 1.5 साल कोई बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली वैसे ही घूमता रहा 10-12 रुपए के आसपास की रेंज में। लेकिन उसके बाद जब उन स्टॉक्स ने भागना स्टार्ट करा तो वो रोक नहीं पाया कोई भी। मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस स्टॉक को होल्ड करके चलें, पता चले आप अपना माल बेच दें और उसके बाद जब आप देखेंगे कि ये स्टॉक 50 रुपए 60 रुपए के लेवल्स क्रॉस कर रहा है तब आपको तब पछतावा भी हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इतना कुछ इस कंपनी में मतलब कि मोनोपोली का काम चल रहा है, किसी और कंपनी का इंटरफेयर नहीं है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। रेलवे के लिए फंड रेजिंग का काम करता है और रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की है, तो ये कंपनी भी गवर्नमेंट की है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस कंपनी में पैसा लगाना कहीं ना कहीं आपको पैसा फंसाना नहीं कहता है, एक तरह का ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे आप आने वाले टाइम में हो सकता है 2-3 साल में इसमें बहुत अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिले। अगर आप इसे 2 साल के नज़रिए से भी होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लगता है ये आपको 30 से 40% रिटर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे में देगा। तो इस स्टॉक में मेरी राय में आप होल्ड कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। तो आप इस स्टॉक में होल्ड करके चलिए। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है, शानदार इसकी बैलेंस शीट नज़र आ रही है, इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है और सबसे बड़ी चीज़ ये एक मोनोपोली है दोस्तों। तो ओवरऑल इस स्टॉक में निवेश करके आप चल सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।